आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला गूंजा जिसने सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि समाज, परिवार, मीडिया और न्याय प्रणाली सब पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बेटी की संदिग्ध मौत, एक प्रभावशाली परिवार, मीडिया में बयानबाजी और अब सुप्रीम कोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जो कहा उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और सुनिए, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक लाइन ने अदालत में मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, माता पिता के लिए डरी सहमी बेटी से बेहतर तलाकशुदा बेटी होती है। आखिर क्यों कही गई ये बात? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया नैरेटिव पर चिंता जताई? क्यों अदालत ने कहा कि अब जांच सीबीआई करेगी? और आखिर ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे कौन सा सच छिपा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की हर परत, हर बयान और सुप्रीम कोर्ट की हर बड़ी टिप्पणी। ट्विशा शर्मा, एक नाम जो अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। ट्विशा की मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। परिवार की ओर से इसे संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत बताया गया। वहीं सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे थे। मामला इतना गंभीर हो गया था कि अब देश की सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत का रुख बेहद सख्त दिखाई दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साफ कहा कि यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई मौत का है, इसलिए जांच पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। और इसी के साथ अदालत ने सीबीआई जांच का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वो आया देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने अदालत में कहा, माता पिता के लिए डरी सहमी बेटी से बेहतर तलाकशुदा बेटी होती है। यह सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं थी बल्कि समाज की उस मानसिकता पर बड़ा सवाल था जहां कई बार बेटियां डर और दबाव में रिश्ते निभाने को मजबूर हो जाती हैं। तुषार मेहता ने अदालत में यह भी कहा कि किसी भी लड़की की सुरक्षा और मानसिक शांति किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं अदालत में आखिर क्या क्या हुआ। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ट्विशा की सास गिरी बाला सिंह ने मीडिया को इंटरव्यू देकर मृतका की छवि खराब करने की कोशिश की। तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि ऐसे सार्वजनिक बयान जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि संवेदनशील मामलों में मीडिया ट्रायल बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो उसे जांच एजेंसी के सामने रखना चाहिए, न कि टीवी चैनलों और सार्वजनिक मंचों पर। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद सख्त टिप्पणी की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अदालत उस नैरेटिव के खिलाफ है जो इस मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी तरह का पूर्वाग्रह जांच को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी अदालत का सीधा संदेश था, न मीडिया ट्रायल, न पब्लिक प्रेशर, सिर्फ निष्पक्ष जांच। अब इस मामले का सबसे बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि सीबीआई आज से ही ट्विशा शर्मा की मौत की जांच शुरू करे। जी हाँ, अब इस मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी करेगी। कोर्ट ने कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसी वजह से जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि उसे राज्य पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्षता सर्वोपरि है। लेकिन दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक जांच का नहीं है, यह मामला उस समाज का आईना भी है जहां कई बार बेटियां चुप रह जाती हैं, जहां परिवार समाज क्या कहेगा के डर में फैसले लेते हैं और जहां रिश्तों के भीतर का डर बाहर दिखाई नहीं देता। तुषार मेहता की वो लाइन, डरी सहमी बेटी से बेहतर तलाकशुदा बेटी होती है, अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में है। लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी सख्त स्पष्ट संदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संभावित गवाहों के बयान सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने से जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने मीडिया से संयम बरतने की अपील की, क्योंकि जब कोई मामला अदालत में हो तो हर शब्द,
हर बयान और हर हेडलाइन जांच की दिशा बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों परिवारों से भी अपील की है कि वे मीडिया में बयान देने के बजाय जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखें। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक बयानबाजी से पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है, जो निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा बन सकता है। साथ ही अदालत ने साफ किया कि उसने अभी तक किसी भी पक्ष को दोषी नहीं माना है, यानी न किसी को क्लीन चिट, न किसी को दोषी करार, सिर्फ जांच और सिर्फ तथ्य। अब बड़ा सवाल, क्या सीबीआई जांच से ट्वीशा शर्मा की मौत का सच सामने आ पाएगा? क्या मीडिया नैरेटिव ने इस मामले को प्रभावित किया? क्या प्रभावशाली परिवारों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच आसान होती है? और सबसे अहम, क्या हमारा समाज अब भी बेटियों की सुरक्षा से ज्यादा रिश्तों की इमेज बचाने में लगा हुआ है?